जो बेईमान इलेक्शन कमीशन है और इस देश का जो बेईमान प्रधानमंत्री है, ये सारे मिलकर इस देश के लोगों का खून चूस रहे हैं, पर इस बार अब होने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे। इतने सारे खुलासे के बाद ये देश की जनता भी जान जाएगी और खड़ी होगी। जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। तो मोदी कैसे जीत के आता सीना ठोक के, जो कहता है कि एक अकेला सब पे भारी, और जो कहता है कि इतनी सीटें आएंगी। अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी जीत के आएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ईवीएम लेके इलेक्शन कमीशन घुस नहीं पाएगा। पंजाब पहला प्रदेश होगा। इंडिया के सभी साथियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। इतना तो आप समझ ही गए होंगे अब, जो आदरणीय डीसी कपिल साहब ने खुलासा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं रहा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। और जो BEL है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये BEL बन गया है बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये बन चुका है इतने खुलासे के बाद। मतलब कुछ रह नहीं गया इसके बाद में। एक सीनियर IAS ऑफिसर जो सेक्रेटरी लेवल पर रहा, सेक्रेटरी से ऊपर कुछ नहीं होता IAS में, वो ये खुलासा कर रहा, उसने चिट्ठी लिखी है बाकायदा। जाके देखेंगे, आपको सब कुछ नेट पे मिल जाएगा। और इलेक्शन कमीशन और बीजेपी किस तरह से मिले हुए हैं और इस देश के लोगों के साथ, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे हैं, कितना घात कर रहे हैं उनके साथ में, उनकी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। वो खुलासा हम करेंगे बाकायदा, आपको सबूतों के साथ करेंगे। और वो सबूत जो खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पड़े हैं, हमारे अपना कोई नहीं है, उसी के हैं, आपको बताएंगे सारा सब कुछ। अब मैं जो आना चाहता हूं आपके पास, देखिए, हम लोग यहां से कह के तो 3 दिन के लिए गए थे पंजाब, लेकिन हमें 4 दिन वहां रुकना पड़ा। 4 दिन हमारे लगे। और हमने पहले भी कहा था कि पूरा देश खड़ा होगा, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पूरा देश जब खड़ा होगा, इसमें सबसे पहले खड़े होने वाला अगर कोई प्रदेश होगा जिसमें ईवीएम लेके इलेक्शन कमीशन घुस नहीं पाएगा, वो प्रदेश होगा पंजाब। मैं क्यों कह रहा हूं आपको इस आधार पर कि मैं जब गया यहां से, तो पहली मीटिंग पटियाला में कहा, जो 3 काले कृषि कानून थे, वो भी देश को बचाने के लिए आपने लड़ाई लड़ी, और ये उससे बड़ी लड़ाई है। इस लड़ाई में भी आपका साथ हमें चाहिए, और अगर आप साथ नहीं देंगे तो देश बचेगा नहीं, और आप जितनी भी मीटिंग कर रहे हैं वो भी कुछ हासिल होगा नहीं। अगर ईवीएम नहीं हटी तो मोदी जीत के आएगा और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और मोदी कैसे जीत के आता है, बता दिया। BEL में जब मशीनें वो बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर ही वो सब कुछ कर रहे हैं, तो मोदी कैसे जीत के आता सीना ठोक के, जो कहता है कि एक अकेला सब पे भारी, और जो कहता है कि इतनी सीटें आएंगी। मोदी है तो मुमकिन। हाँ, मोदी है तो मुमकिन है, बिल्कुल। हाँ, राज्यपाल साहब ने क्या, मतलब न्यूज़पेपर ने जो न्यूज़ छापी है, मैं एग्जैक्ट 2-3 लाइन पढ़ के सुनाता हूं। राज्यपाल ने कहा कि 16 फरवरी के बंद के बाद 18 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चे की अगली रणनीति अपनाने के लिए एक और बैठक होगी। संयुक्त किसान मोर्चे ने सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में चलाई गई मुहिम की हिमायत करते हुए कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग न किया जाए, क्योंकि इन मशीनों पर लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। इस तरह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। और राज्यपाल साहब ने एक और मुझे विश्वास दिलाया। उन्होंने कहा कि जो नेशनल बॉडी की हमारी मीटिंग होगी, जिसमें पूरे देश भर के जो हैं साथी शामिल होंगे, हर प्रदेश से अलग अलग, उसमें भी बाकायदा वो हमारे इस आंदोलन के पक्ष में प्रस्ताव पास कराएंगे। तो मैं समझता हूं ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है, और इसीलिए मैंने विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि पंजाब पहला प्रदेश होगा जहां घुस नहीं सकेंगे। और हमें विश्वास है धीरे धीरे आने वाले समय में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो आपका, चाहे मध्य प्रदेश हो, और चाहे गुजरात, इवन यहां जो स्थिति होगी, और साथ में बिहार, यहां जो होगा, ईवीएम को लेकर घुस नहीं पाएगा इलेक्शन कमीशन। ये बात हम आपको बता रहे हैं। तो लगातार इस आंदोलन में बड़े बड़े संगठन और देश को बचाने वाले जो लोग हैं, वो साथी जुड़ते चले जा रहे हैं। अब आपके मन में कोई
सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं साहब। 25 फरवरी को जो इस देश की सबसे बड़ी जड़ है, सारी बीमारियों की जड़ है, मोदी प्रधानमंत्री कार्यालय का घेराव कर रहे हैं हम 25 फरवरी को, और पूरी ताकत से होगा, पूरा देश आएगा उठ के घेराव करने के लिए। तो ऐसा नहीं है इलेक्शन कमीशन कौन है, वो तो कुछ भी नहीं। इलेक्शन कमीशन छोड़ो, जिसके इशारे पे इलेक्शन कमीशन नाच रहा, हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे, उसका भी घेराव करेंगे। इलेक्शन कमीशन तो अभी भी कर रहा है, यूपी में अपनी एक गाड़ी लेके जा रहा है चुनाव आयोग की। हाँ, मोदी की गारंटी लिखा हुआ है। बिल्कुल मोदी की गारंटी, तो वो इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि चुनाव, बिल्कुल मैं जो कह रहा हूं, चुनाव आयोग भारतीय चुनाव आयोग नहीं रह गया, भारत चुनाव आयोग नहीं रह गया। जिन वैनों में मशीनें जा रही हैं दिखाने के लिए, जो नौटंकी हो रही है, 40,000 जो वैन हैं, अगर उन वैनों पे लिखा है मोदी की गारंटी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ना रह के इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है। ये देश के लोगों की सोच नहीं है कि उस चुनाव में आप हिस्सा लोगे या उन मशीनों में वोट डालोगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी है, या कहीं तब डालोगे जब बैलेट पेपर से चुनाव हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाए। हकीकत में तो जो इलेक्शन कमीशन की जो स्वतंत्रता है, जिसके लिए अनुच्छेद 324 में व्यापक प्रावधान किए गए हैं, वो कहां है? तो ये जो बैठे हैं, मैं शब्द इसीलिए इस्तेमाल करता हूं, कड़वे शब्द हैं लेकिन सच्चे हैं, कि जो बेईमान इलेक्शन कमीशन है और इस देश का जो बेईमान प्रधानमंत्री है, ये सारे मिलकर इस देश के लोगों का खून चूस रहे हैं। पर इस बार अब होने नहीं देंगे। 2024 का चुनाव हम ईवीएम से होने नहीं देंगे। इतने सारे खुलासे के बाद ये देश की जनता भी जान जाएगी और खड़ी होगी। भानु प्रताप एक मिनट, आपको एक पूछ, पहले से पूछ लें दो। आपको किसी पार्टी का समर्थन मिला है? उनसे क्या आप लोग संयुक्त जो रैली करेंगे कभी एमजीएम के खिलाफ? देखिए, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। यही सवाल जो आप पूछ रहे हैं, यही सवाल संयुक्त किसान मोर्चा में मेरे से पूछा, और वो पूछने वाले थे श्री प्रेम सिंह पंगू, जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं और एडवोकेट हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो कहा कि भाई जो मेन स्टेक होल्डर है पार्टी वाले, ये तो आपका साथ क्यों नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं आते निकल के? सो मैंने कहा कि जब 3 कृषि कानून बने थे, वो 3 कृषि कानून, लड़ाई आपकी नहीं थी, लड़ाई तो उनकी थी, पॉलिटिकल पार्टीज की, उन्होंने नहीं लड़ी। पर आपने समझ लिया कि इससे सबसे बड़ा नुकसान हमें होने वाला है, तो किसान लड़े। आज भी जो स्थिति है, नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। नेता इधर खड़ा हो पक्ष में तो भी, नेता विपक्ष में खड़ा हो तो भी, सरकार में है तो भी, नहीं है तो भी, नेताओं की मौज रहती है। और आप समझ गए होंगे कैसे मौज रहती है कि बिहार में जो पलटू राम ने जो खेल किया सारा का सारा, अब आप समझ गए होंगे। सो वो कहीं भी लुढ़क सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना? इसलिए उनका नहीं बिगड़ता, बिगड़ता है जनता का। बर्बाद होती है जनता, रोजगार बर्बाद जो चिंता है जनता का, शिक्षा चिंती है जनता की, ये इसलिए ये जनता की लड़ाई है। तो मैंने उनको साफ कहा कि अगर वो नहीं आते तो कोई फर्क नहीं, वो नहीं लड़ेंगे तो क्या हम भी नहीं लड़ाएं? इसलिए हम सारे के सारे साथी मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारे इनका जवाब मैं भी दूं, पर ऐसी बात नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है, सारी ऑपोजिशन पार्टीज जो बीजेपी के साथ नहीं है वो हमारे साथ होंगी सूनर और लेटर। बहुत जल्दी आप लोगों को नजर भी आएगा, ऐसा कोई आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टेक होल्डर तो सबसे बड़ी जनता है, जैसा भानु जी ने बताया अभी। लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो बीजेपी और आरएसएस के साथ नहीं है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो सभी ईवीएम के इस आंदोलन में जुड़ेंगी। और ना सिर्फ जुड़ेंगी, बल्कि उनके मन में भी जो जितनी भी भ्रांतियां थी कि वीवीपैट से चुनाव होना चाहिए, वो अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा है, सब खत्म करके सिर्फ बैलेट पेपर से चुनाव करने के लिए एक आम सहमति बन रही है आप लोगों के सामने। वो भी हम प्रोग्राम जल्दी ही डिक्लेयर करेंगे, मगर अभी के लिए हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और उसके परोक्ष और प्रत्यक्ष जितने भी साथी हैं, उनको छोड़कर सभी लोग पेपर बैलेट से चुनाव की एक लामबंदी में आएंगे। और अंदर की बात भी मैं आपको बता दूं, आरएसएस के और बीजेपी के लोग भी जो मोदी जी और अमित शाह जी के कैंप में नहीं हैं, वो लोग भी दिल से इस बात को चाहते हैं कि पेपर बैलेट से चुनाव हो, वरना मोदी जी और अमित शाह जी अपनी खुद के पार्टी के लोगों को भी हरवाने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे। ये बात पूरी दुनिया जानती है।